हेलो, वेलकम टू हैवी राइडर X1। आप देख रहे हैं जॉनी भाई व्लॉग्स। तो ये व्लॉग जो मैंने शूट किया है ये है ऊखीमठ के आगे जो जोशी मठ पड़ता है वहाँ पे हम लोग इवनिंग में पहुँचे थे। जब लास्ट वीडियो आपने जो मेरा देखा विष्णुप्रयाग से वापस आते टाइम, तो वापस जब हम लोग जा रहे थे तो जोशी मठ में तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलते हैं ओली। ओली एक जगह है वहाँ पे जहाँ पे स्नो के माउंटेन्स हैं, जहाँ पे आइस स्केटिंग वगैरह होती है। तो नीचे हम लोगों ने पता किया क्योंकि वो करीब 8 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे था, तो वहाँ हम लोगों को जाना था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहीं चलते हैं, वहीं पे नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद मॉर्निंग में फिर आइस स्केटिंग वगैरह और जो भी वहाँ का एडवेंचर है वो सब कुछ करेंगे। तो हम लोग जोशी मठ से रास्ता पता किया, वहाँ से फिर हम लोग निकले ओली के लिए। वैसे आप मैप में सर्च करोगे ओली का जो रास्ता है ये एक्चुअली में वहाँ पे मिलिट्री एरिया लगता है थोड़ा सा। वहाँ पे मिलिट्री एरिया के लोग जो रहते हैं वहाँ पे, उसके पीछे कहीं पड़ता है जाके, काफ़ी टॉप पे है। और वहाँ पे नीचे से तो नहीं दिखाई देते हैं वहाँ पे स्नो के माउंटेन, लेकिन ऊपर जाके लोग बताते हैं वहाँ पे दिखते हैं। थोड़ा सा इवनिंग का टाइम था तो बहुत से लोग वहाँ के लोकल जिनसे पूछा बोले कि हाँ ओली का रास्ता इधर से जा सकते हो आप। लेकिन वहाँ पे क्या चार्ज रहता है आइस स्केटिंग का, और क्या आइस स्केटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये हम लोगों को पता भी नहीं था कि आइस स्केटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए वो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं, नाइट में स्टे करना ही है तो वहीं पे चल के स्टे करते हैं। तो फिर हम लोग ओली की तरफ बढ़े। अच्छा, वहाँ का जाने का जो रास्ता कुछ ऐसा था, नाइट का टाइम था और नाइट के टाइम मतलब नाइट वहाँ के हिसाब से नाइट ऐसा लग रहा था, लेकिन इवनिंग का टाइम था, बहुत ज़्यादा नाइट नहीं थी, इवनिंग का टाइम कह सकते हैं। लेकिन एरिया जो था बिल्कुल जंगल वाला एरिया था। इतनी झाड़ियाँ पहाड़, मतलब इतने घने पेड़ थे आसपास, और कई जगह रास्ते में वार्निंग बोर्ड नहीं होते हैं जो एनिमल होते हैं पहाड़ों में, जैसे भालू हो गया, लेपर्ड हो गए, तो इस तरीके के वार्निंग बोर्ड भी बहुत जगह लगे हुए थे। और कुछ जगह लिखा हुआ था कि यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है, यहाँ पे कभी भी मिल सकता है। और ज़्यादातर क्या होता है पहाड़ों में, जहाँ पे पानी होता है, पानी का बहाव होता है या पानी का झरना या कुछ भी पानी का कोई सोर्स होता है, तो वहाँ आसपास चांसेस होते हैं कि कोई भालू या कोई लेपर्ड या कोई और जंगली जानवर, कई तरह के होते हैं, वो मिल सकते हैं। तो होता क्या है कि अब वो देखेंगे तो वो हमला कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कुछ जंगली बंदर भी होते हैं, तो कई बार वो खाने के चक्कर में हमला कर देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे रुकना थोड़ा सा सेफ़ नहीं होता। लोकल जो होते हैं उनको पता होता है कहाँ क्या कितना है, लेकिन हम लोग तो बाहर से गए हुए थे तो अपने को तो उतना सेफ़ रहना है। और रास्ता भी सिंगल था, प्लस इवनिंग का टाइम, अंधेरा भी हो रहा था, तो रास्ता इसीलिए हम आगे चल रहे थे और जो दूसरी गाड़ी थी वो पीछे चल रही थी, स्कूटी। पहाड़ों में इस सिंगल रास्ते में क्या होता है ना कि जैसे कभी कोई कर्व आ गया, कोई गाड़ी आ रही है, या पता नहीं चलता आगे मोड़ पे क्या है क्या नहीं है ना। तो ये चीज़ दिक्कत आती है काफ़ी पहाड़ों में चलने में, तो बहुत संभल के चलना होता है रास्ते में। और मैंने लाइट गाड़ी में अपनी प्रोजेक्टर लगा रखे थे LED के, तो इस तरीके से मैंने उनको सेट किया रोड की तरफ, थोड़ा सा फोकस को सेट करने के लिए। पीछे स्कूटी चल रही है, तो बस चल रहे थे हम लोग आगे ओली की तरफ। काफ़ी मतलब हल्का सा यहाँ पे ना ठंडा का एरिया था, मौसम हल्का सा ठंडा था। अब हम लोगों के मन में ये था कि यार ओली में जाएंगे, वहाँ पे आइस स्केटिंग करेंगे, मज़ा आ जाएगा। बर्फ़ के पहाड़ में थोड़ा सा है ना मज़ा आता है, बर्फ़ में भी हम लोगों को खेलने को मिल जाएगा। तो हम लोग बस इसी तरीके आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ते का आनंद लेते हुए और जंगल का आनंद लेते हुए, मस्त ठंडी हवा का एकदम बिल्कुल। और जैकेट जो मेरी है राइडिंग जैकेट, इसमें आगे की साइड कपड़े में वो बने हुए हैं, वेंट बने हुए हैं हवा जाने के लिए, और अंदर सिर्फ टी-शर्ट पहनी हुई थी। तो वेंट से जो ठंडी ठंडी हवा अंदर जा रही थी भाई साहब, कसम से बिल्कुल बस पूछो नहीं, ठंडा भी लग रहा था लेकिन मज़ा भी आ रहा था।
ठंडा लग रहा था, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ के एरिया का जो मज़ा था वो भी आ रहा था। और ऐसे रास्तों में तो आप जानते ही हो कितना मतलब अच्छा लगता है। पहाड़ी एरिया में बढ़िया जंगल के बीच में चल रहे हो मस्त एकदम बिल्कुल बाइक पे। तो बाइक राइडिंग का यार मज़ा कुछ अलग ही है। आप बाइक राइड एक बार करके देखो, बहुत पैशनेबल, बहुत ही बढ़िया फील होता है बाइक राइडिंग में। अब यहाँ पे थोड़ा सा व्यू कम ज़्यादा अभी जो कि मतलब व्यू नाइट का है तो थोड़ा सा डार्कनेस टाइप का लग रहा है। जो कुछ दिख रहा है बाइक की रोशनी में दिख पा रहा है और ज़्यादा कुछ शो नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग बस ऐसे ही चल रहे थे आगे कि क्योंकि दूर भी था काफ़ी और पहाड़ी एरिया था, तो ज़्यादा पहाड़ में तो आप भगा ही नहीं सकते हो बहुत ज़्यादा। तो और नाइट के टाइम में कहीं कर्व है, कहीं मोड़ किसी तरीके का, कहीं कुछ है, इसीलिए देख रहे हो साइड में ये बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि कोई जो है पहाड़ के बाहर ना चला जाए स्पीड में, प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ भगा नहीं सकते हो आप। और रास्ता कहीं कहीं बहुत ख़राब था, एकदम गड्ढे थे और कहीं एकदम चढ़ाई थी, जैसे यहाँ पे एकदम बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से देखते हुए हम लोगों को कंफर्म हुआ कि हाँ रास्ता ठीक है। वैसे हम लोग पूछ के ही आए थे, लेकिन रास्ते में कोई नहीं मिल रहा था हम लोगों को। कुछ होटल वगैरह थे लेकिन वहाँ कभी कोई बाहर दिख जा रहा था, कभी कोई नहीं दिख रहा था। तो एकदम बिल्कुल अंधेरे वाला एरिया था। और अंधेरे में कभी कभी ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई खड़ा है, वहाँ कोई खड़ा है। जैसे ये देखो बंदे भाग रहे हैं, तो शुरू में देखने में तो बड़ा अजीब सा लगा, जब पास आ गया तो लगा नहीं हाँ ठीक है आदमी ही है। हमें पता लगे आदमखोर ना हो। तो खैर ऐसा कुछ नहीं था। मन में ख्याल आते हैं ना वैसे थोड़े से डरावने, होता कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन मन में ख्याल आते हैं ऐसे कि यार क्या आ गया अचानक से। यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी की लाइट सेट कर रहा था, तभी मेरी अचानक नज़र इस पे पड़ी। भाई साहब एकदम देख के काला काला है जानवर, इतनी तेज़ ऐसा लगा हमको पता नहीं क्या भालू मिल गया क्या। लेकिन खैर वो गाय थी शायद। और ये हम लोग लगभग औली में पहुँच चुके हैं। यहाँ के बाद जो है ज़्यादा दूर रह नहीं जाता, औली 1 किलोमीटर करीब रह जाता है। और यहाँ उसके बाद ऊपर होटल्स वगैरह थे और वहाँ एरिया लिखा हुआ था कि यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल नहीं जा सकते। तो हम लोग फिर यहीं रुके। सामने से एक भाई आ रहा था तो फिर हमने सोचा ला उससे बात की जाए। यार घूमने का क्या है? घूमने के लिए तो कल ही जाना पड़ेगा सर। कल मॉर्निंग में यहाँ से जिप्सी जाती है, यहाँ से ऊपर जाके चेयर कार है, चेयर कार लेके जाएगी आपको आर्टिफिशियल लेक, फिर वहाँ से गोरसो जाना है, फिर वैसे करके। बाइक नहीं जाएगी मेरी? नहीं, बाइक तो क्या है ना, यहाँ से ऊपर तक जाएगी 600 मीटर और उसके बाद चेयर कार या फिर जिप्सी। कितना लेते हैं उसका? चेयर कार का पर पर्सन 500 रुपये बोथ साइड। चेयर कार। हेलो मंजिल आगे पूरा घुमाएंगे वो। हाँ ऊपर चेयर कार ऊपर 800 मीटर जाती है, आर्टिफिशियल लेक है ना, औली फोटो में दिख रही है, आर्टिफिशियल लेक है, वहाँ पे चेयर कार जाती है लास्ट एंड में। वहाँ जिप्सी कॉर्ड बाइक ये सब, घोड़े से जाना है ऊपर गोरसो घूमने या फिर वो मर्जी आपकी। ऊपर कल मॉर्निंग ही होगा 8:30 साढ़े 9 बजे से 800 मीटर तक केवल छोड़ते हैं चेयर कार जाएगी। और जिप्सी से जाओगे तो 8 किलोमीटर चेयर जिप्सी जाएगी। ठीक है दूसरा था मैंने कहा यार बाइक जाए तो ठीक है, बाइक क्यों नहीं जाने देते? ऊपर ऑफ रोड है, ऊपर आगे आर्मी है ना, आर्मी फिर सिविल यहाँ की लोकल जिप्सी ही चलती है 4x4। आप नैनीताल गए? नैनीताल भी वहाँ पे छोटे में ना, मतलब 1 किलोमीटर पे वहाँ के लोकल गाड़ी चलती है, वैसे यहाँ भी है। नीचे आप अपनी गाड़ी लगाओ या चाहे फिर शेयर कार से जाओ। चलो मैं आ रहा हूँ उधर, यार होटल पे। होटल कितना किलोमीटर है दूर? होटल तो मेरे यही पास में ही है, मतलब यहाँ से 600 मीटर आगे, जहाँ पे लास्ट 0 किलोमीटर पे। क्या रेट है? 3 लोग हैं? एक ही रूम लोगे या अलग अलग? एक ही रूम। एक लोग एक पड़ेगा, डबल बेड पड़ जाएगा सिंगल बेड? सिंगल बेड नहीं है हमारे पास, या 4 बेड है या फिर डबल बेड है। ऊपर क्या बर्फ़ पड़ रही है? बर्फ़ नहीं, अभी तो बर्फ़ नहीं पड़ती, बर्फ़ पड़ती है नवंबर दिसंबर में। थोड़ा पीछे कर लो भैया। तो वहाँ से फिर हम लोगों का रुकने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि औली में कोई एडवेंचर हो नहीं रहा था।
मॉर्निंग में भी काफ़ी खर्चा था और बर्फ़ थी नहीं, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से चलने का प्लान बनाया और वहाँ से हम लोग निकले और आगे जाके फिर हम लोग जोशीमठ में रुके। हम लोग रुके हैं जोशीमठ में भगवान के भरोसे, होटल नीलकंठ, जोशीमठ, डिस्ट्रिक्ट चमोली। तो जोशीमठ में हम लोग आज भगवान के भरोसे रुके। बड़ी न्यूज आई थी, यहाँ की ज़मीन धंस रही है। खैर ये जो होटल है पुराना है, यहाँ भी दरार पड़ी है, उतनी नहीं लेकिन ये पुराना होटल है। लेकिन लोग गए कहाँ? इधर है कि नहीं? और नीचे लेकिन यहाँ भी दरार पड़ी है, ये देखो भैया, राम भरोसे मामला है यहाँ। सवेरे पता लगे नदी में हूँ यार। ये भी तो बहुत सचका है, बाहर देखो है कहाँ? ये देखो ये साइड लाइन, यहाँ कोई ऐसा घर नहीं बचा था जिसपे दरार ना पड़ी हो। हाँ है या नहीं है, ऐसे ही है सब पर दरार। ये खैर तुम्हारा पुराना बना हुआ है ना? सब में दरार, सब में पिच टूटी जा रही है। अरे तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हमने जोशीमठ को कैप्चर किया है, वहाँ के होटल को कैप्चर किया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक